हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की सीरीज़ के अंतर्गत ये आपकी 28वीं टेस्ट सीरीज है और ये विलोम शब्द की तीसरी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके बाद 2 सीरीज आपको विलोम शब्द की ओर मिलेंगी, तो इस प्रकार आपकी 5 सीरीज हो जाएंगी सभी टॉपिक की, यानी कि कुल मिलाकर के 30 सीरीज, लगभग 600 क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे और पूछे जाएंगे मात्र 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा भी अभी हम फिर से जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं उन्हीं पर फिर से हम सीरीज बनाएंगे, जैसे वर्तनी शुद्धि है, वाक् शुद्धि है, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष। ठीक है, इन सब पर हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे वही टॉपिक से जहाँ से स्टार्ट किया था प्रारंभ में, और ये लगातार आपको परीक्षा तक मिलती रहेगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस 5 दिसंबर को फोकस करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम लोग इस सीरीज को अटैम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक इसको अटैम्प्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी गलतियाँ आपको करनी है यहाँ पर कर लीजिए, इस सीरीज में कर लीजिए। बाकी अभी जो समीक्षा अधिकारी की सीरीज़ हम प्रारंभ करने वाले हैं, कंप्लीट सीरीज़, इसमें आपको पूरा जीएस का, हिंदी का, करंट अफेयर्स का, सबका सीरीज मिलेगा। लगभग 40 से 45 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी और ये आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक में आर ओ की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो चूंकि एग्ज़ाम बढ़ गया इसलिए थोड़ा सा मैंने भी पोस्टपोन कर दिया सीरीज को, वरना तो आपको जून में ही हम देने वाले थे। चूँकि एग्ज़ाम अब 5 दिसंबर को हो गया है, तो अब आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आर ओ की सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह कंप्लीट तैयार हो गए हैं आर ओ के पीसीएस के, तो उनको आप ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर 6393350769 आर ओ के आपको कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। ऐड करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप ग्रुप में जुड़ पाएंगे, ये पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी। तो इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। पीसीएस की सीरीज चल रही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ग्रुप में जुड़ सकते हैं। पीसीएस में लगभग 30 से 35 सीरीज आपको टोटल मिलेंगी, जो 24 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है पीसीएस की। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक संशोधन है, आपको भूल सुधार है। सीरीज नंबर 26 में आप देखेंगे, जो विलोम शब्द की पहली सीरीज थी, प्रश्न संख्या 4 में, ठीक है, तो वहाँ पर पृथक का विलोम पूछा गया है, तो गलती से एकत्र बता दिया गया है, विकल्प ए बता दिया गया है, तो उसको विकल्प बी समझिएगा, संयुक्त। ठीक है, पृथक का विलोम शब्द क्या होता है, संयुक्त होता है। ठीक है, तो उसमें आप बी विकल्प सही कर लीजिएगा। सीरीज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 4, पृथक का विलोम शब्द क्या होगा, संयुक्त होगा। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर इसका पहला लाते हैं, सीरीज 28 का। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, सिद्ध, शुद्ध, गर्हित या विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, निषिद्ध का क्या होगा, विहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, विशेष आशेष, विपत्ति आपत्ति, स्वतंत्रता स्वाधीनता, वक्र ऋजु। तो शब्द और विलोम का इसमें दिया गया है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपके पास है। ABCD में से कौन सा सही होगा, यानी कि विलोम की दृष्टि से सही युग्म आपको बताना है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, वक्र का क्या होगा, ऋजु होता। ठीक है, वक्र का ऋजु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख। सही युग्म का आपको चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा विलोम की दृष्टि से, और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी,
असूया का क्या होगा? अनुसूया। ये विलोम की दृष्टि से ये सही पूरा युग्म है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। उष्ण, आर्द्र, शीत या शिष्ट। शुष्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुष्क मतलब सूखा यानी कि ड्राई। इसका विलोम शब्द क्या होना चाहिए? और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, शुष्क का क्या होगा? आर्द्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग या अनुपयोग। बताइए क्या आंसर होगा? उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुपयोग। ठीक है, उपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। ईप्सित, अभीप्सित, अमित, समित, हया, बेहया, अघी, निरग। विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा होगा, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हया का विलोम क्या होगा? बेहया होगा। 7 पर आते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। दुष्प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। सुलभ का आपको विलोम शब्द बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ का क्या होगा? दुर्लभ हो जाएगा। 7 पर आते हैं। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। समास, संवेद, समष्टि या समस्त। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यष्टि का समष्टि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या अनुपमित। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम या अनुपमित। और इसका आपका हो जाएगा आंसर ए, उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या प्रतिकूल। सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर आपका होगा प्रतियोगी, ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। चूषण, अनपोषक, शोषक, छीड़कारी। और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि शोषक। पोषक का शोषक होगा विलोम शब्द। 12 पर देखते हैं क्या है। सृष्टि का विलोम शब्द है। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या समष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? प्रलय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ईप्सित का विलोम शब्द है। अभीप्सित, अनीप्सित, परोपसित या सुनीप्सित। ईप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा अनीप्सित। ईप्सित का अनीप्सित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विराट का विलोम शब्द है।
बृहद, बृहत, छोटापन या क्षुद्र। विराट का विलोम शब्द आपको बताना है और आंसर आपका हो जाएगा डी, विराट का क्षुद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 पर। स्पृश्य का विलोम शब्द है। स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। देखिए कई तरीके से लिखा गया है, आप लोग उसमें देखिए कि स्पृश्य का विलोम शब्द सही आपको चुनना है और आंसर इसका आपका हो जाएगा डी, अस्पृश्य। ठीक है, स्पृश्य का क्या होगा? उसमें आ जुड़ जाएगा, अस्पृश्य हो जाएगा। 16 पर देखते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द है। सर्वांड, अंतरंग, चतुरंग या अव्यज्ञ। बहिरंग का विलोम शब्द बताना है आपको और आंसर आपका हो जाएगा बी, अंतरंग। ठीक है, बहिरंग का क्या होगा? अंतरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है। सुप्त, ग्राह, मुक्त या लुप्त। ग्रस्त का विलोम शब्द आपको बताना है, आंसर आपका हो जाएगा मुक्त। ठीक है, देखिए विलोम शब्द ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपके प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पर 20 में 20 आप सही करके आइए। ठीक है, 19 भी नहीं, पूरे 20 सही करके आइए, तभी आपका, चूँकि देखिए पर्यायवाची वगैरह में है ना, यहाँ गलती हो सकती है, कभी कभी विशेषण विशेष में गलती हो जाती है, लेकिन विलोम शब्द में आपके 20 में 20 सही होने चाहिए। इससे आपका स्कोर बढ़ता है और ये कब कब होगा? जब आप बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उसमें हल करेंगे, तब जाके आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। 18 पर आते हैं। वादी का विलोम शब्द है। अवादी, विवाद, प्रतिवादी या अनावादी। वादी का विलोम शब्द क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवादी, सी। चलिए 19 पर देख लेते हैं क्या है। जटिल का विलोम शब्द है। सरल, कुटिल, सहज या फिर अजटिल। जटिल का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? और आंसर आपका हो जाएगा सरल। जटिल का क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध बताना आपको, 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, आमिष सामिष। गलत बताना है आपको, गलत कौन सा विकल्प होगा और आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आमिष सामिष एक ही शब्द होगा। आमिष का क्या होना चाहिए? निरामिष, या सामिष का निरामिष। ठीक है, आमिष मतलब आमिष का क्या अर्थ होता है या सामिष का क्या अर्थ होता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आमिष और सामिष का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और कितने आपके विकल्प सही हुए हैं, कितने आंसर आपने सही दिए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके कि आप कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं और कितनी आपको तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।